हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिशमेनिया के बारे में। लिशमेनिया डोनोवनाई, जो कि एसीएफ जूलॉजी की यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक है इन लोअर वर्टिब्रेट्स। तो इसमें हम देखेंगे इसके जनरल फीचर्स, क्लासिफिकेशंस, अडेप्टेशंस वगैरह। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। पहले ये जो है किंगडम एनिमेलिया में रखा जाता है एंड इसका फाइलम जो है दैट इज़ प्रोटोजोआ एंड सब फाइलम जो है सार्कोमेस्टिगोफोरा है। क्लास जो है इसकी जूमेस्टिगोफोरा एंड ऑर्डर जो है कैनिटोप्लास्टिडा एंड जीनस इसका लिशमेनिया है एंड स्पीशीज जो है इसकी डोनोवनाई है। तो लिशमेनिया जो है एक इम्पॉर्टेंट पैथोजेनिक जू फ्लैजलेट है, जू फ्लैजलेट जीनस जो कि क्लोजली रिलेटेड है टू ट्रिपेनोसोमा। ओके, ये जो है वेरियस स्पीशीज़ जो है लिशमेनिया की वो इन्फेक्ट करती है बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज़ को, जैसे मैन को करेगी, कैटल, डॉग, sheep, हॉर्स एक्सेट्रा को। और इनको जो है एक डिजीज़ कॉज होती है जिसे हम लिशमेनियासिस कहते हैं। और ये जो है ऑल टाइप आर कैरिड बाय ब्लड सकिंग सैंड फ्लाइज। तो ये इसके कैरियर कौन है? सैंड फ्लाई है। जो लिशमेनिया डोनोवराई है उससे जो बीमारी होती है उसे हम काला अजहर कहते हैं या डमडम फीवर कहते हैं या फिर ब्लैक फीवर कहते हैं। नेक्स्ट इसका देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ये वेरियस डिजीजेस करती है, इनमें ये हमने पढ़ लिया एंड क्लोज रिलेटेड टू ट्रिपेनोसोमा एंड फ्लाइज ऑफ द जीनस फ्लेबोटोमस से जो है ये इसका कैरियर होता है ये। एंड लिशमेनिया स्पीशीज आर इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है इन वाइट ब्लड सेल्स, लिवर सेल्स एंड स्प्लीन सेल्स। तो ये क्या है? इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है। नेक्स्ट इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखो, लिशमेनिया डोनोवराई जो है वो इन्फेक्ट करती है मैन को इन इंडिया, चाइना, साउथ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड मेडिटेरेनियन कंट्रीज़। तो ये जो जीनस है ये किसने क्रिएट किया था? रोनाल्ड रॉस ने जो है क्रिएट किया था इन 1903। ओके, जो स्पीशीज़ है लिशमेनिया डोनोवराई की, उसको एक साथ ही जो है दो जनों ने खोजा था। लिशमैन ने 1903 में लंदन में खोजा था और डोनोवन जो कि मद्रास में थे उन्होंने 1903 में ही खोजा था। तो इसलिए इसका नाम जो है लिशमेनिया डोनोवराई रखा गया है। ओके, सो इसकी हैबिट एंड हैबिटेट देख लेते हैं हम। इसकी ये जो है इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट है जो कि रहता है ल्यूकोसाइट्स या फिर ऑर्गन ऑफ रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में, जैसे कि बोन मैरो है, स्प्लीन है, लिवर है एंड लिम्फेटिक ग्लैंड्स में ऑफ जो जिन जिन को ये इन्फेक्ट करता है उसमें, जैसे कि मैन है और बाकी के जो है कैटल वगैरह उनमें भी। तो ये रहेगा इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, सेल्स के अंदर जो है ये रहता है। और इसका जो पैरासाइट है, दिस पैरासाइट कॉजेज डिजीज कॉल्ड काला अजहर फीवर इन ह्यूमंस विद सिम्टम्स लाइक enlargement ऑफ स्प्लीन हो जाता है, रिडक्शन इन नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स जो है। ये जो है डिजीज़ है। ये ट्रांसमिट होता है थ्रू द बाइट ऑफ सैंड फ्लाई। नाउ मॉर्फोलॉजी इसकी देखो क्या है, शेप एंड साइज। तो जीनस जो लिशमेनिया है वो सिर्फ दो फॉर्म्स में होती है, और या फिर दो स्टेजेस हम उसको कह सकते हैं। पहला है लिशमेनियल एंड दूसरी है लेप्टोमोनाड। ये जो दो फॉर्म्स है ये ऑल्टरनेट होती है बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट, और जो होस्ट है उनके बीच में ये चलता रहता है। ये जो दो फॉर्म्स है आर रिकग्नाइज ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ काइनेटोप्लास्ट एंड ब्लेफरोप्लास्ट। इनके पोजीशन के बेसिस पे जो है हम स्टेज जो है इसकी फाइंड पता लगती है कि ये कौन सी स्टेज है, लिशमेनियल स्टेज है या फिर लेप्टोमोनाड स्टेज है। इसका जो द कोर्स टेकन बाय फ्लैजुलम इज इम्पॉर्टेंट इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लिशमेनियल फॉर्म, क्योंकि एक में जो है फ्लैजुला होता है। पहला हम देखेंगे इसका जो लिशमेनियल फॉर्म है वो। ये जो है इसको हम एमास्टिगोट जो फॉर्म भी कह सकते हैं। ये इंट्रासेलुलरली अकर होता है इन ब्लड सेल्स या फिर जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके जो रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स है उसमें या फिर मैन में। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक होता है, राउंड होता है, इनमें ये पाया जाता है। ये माइक्रोस्कोपिक है, राउंडेड या फिर ओवल शेप का होगा विद अ सेंट्रल न्यूक्लियस, ब्लेफरोप्लास्ट एंड काइनेटोप्लास्ट। इसमें जो है कोई भी दिस डजंट हैव अ फ्री फ्लैजुलम, इसमें कोई भी फ्री फ्लैजुलम नहीं है।
और इसकी साइज़ जो है 2 म्यू से लेके 4 म्यू तक रहती है। बहुत ही छोटा है ये, माइक्रोस्कोपिक है, देख लेते हैं। सो ये है जो लिशमेनियल फॉर्म है इसकी, मेस्टिगोट फॉर्म जो है, इसमें स्मॉल सा जो है फ्लैजुलम है, शॉर्ट एंड एम्बेडेड रहता है अंदर ही। एक्सोनिम है, एंड देन बेसल बॉडी ये फ्लैजुलम की है, एंड देन दिस इज द काइनेटोप्लास्ट, ये न्यूक्लियस है, एंड ये सब जो है ऑर्गेनेल जो साइटोप्लाज्म में रहते हैं। देन नेक्स्ट जो फॉर्म है इसकी वो है लेप्टोमोनाड फॉर्म। इसमें इसको हम जो है मेस्टिगोट्स फॉर्म भी कहते हैं इसको। और ये जो है मिड गट जो है इन्वर्टिब्रेट्स का और या फिर सैंड प्लाई का, उसमें ये पाया जाता है। इन्वर्टिब्रेट होस्ट या फिर सैंड प्लाई जो होती है उसके मिड गट में ये पाया जाएगा। और इसकी साइज जो है वो 15 म्यू से लेके 20 म्यू तक रहती है इन लेंथ, एंड 1 to 2 म्यू इन विड्थ। तो ये कंपैरेटिवली उससे थोड़ा बड़ा है। एंड दिस इज़ इन फॉर्म ऑफ इलांगेटेड सिलेंडर एंड स्पिंडल शेप होता है ये। इस तरह से जो है इसका शेप रहता है। एंड सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है, ब्लेफरोप्लास्ट एंड काइनेटोप्लास्ट। सो दीज फॉर्म पोजेस अ फ्री फ्लैजुलम, इनमें फ्री फ्लैजुलम है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। सो इसका न्यूक्लियस जो है सेंटर में, और उसका जो है सेंटर में नहीं था। देन ये है एक्सोनिम, एंड दिस ये फ्लैजुलम है, और ये इसकी बेसल बॉडी। देन ये है काइनेटोप्लास्ट, दिस इज न्यूक्लियस, और ये साइटोप्लाज्म, और इसका जो है लार्ज फ्लैजुलम है। सो ये इससे जो है डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि कौन सी जो है ये फॉर्म है। देन अब जो है इसमें और क्या है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस तरह की पाई जाती है। मॉर्फोलॉजी हम देख रहे हैं इसकी, तो शेप और साइज देख लिया हमने। तो अब सेल मेम्ब्रेन जो है, सो पूरी बॉडी जो है वो एक्सटर्नली कवर रहती है विथ वेरी थिन डेलिकेट इलास्टिक एंड फर्म कवरिंग, जिसको हम पेलिकल कहते हैं। और ये पेलिकल जो है दिस गिव्स अ डेफिनेट शेप टू द बॉडी। सो इससे उनकी पर्टिकुलर जो शेप है वो बन जाती है। देन फ्लैजुलम है नेक्स्ट। सो लिशमेनिया जो है वो यूनिफ्लैजिलेटेड होता है, ओनली वन सिंगल फ्लैजुलम रहता है उनमें। एंड जो लेप्टोमोनाड फॉर्म है, फ्लैजुलम जो है यहाँ पे लॉन्ग एंड फ्री टाइप का होता है। फ्लैजुलम अराइजेज फ्रॉम ए माइन्यूट बेसल बॉडी और ब्लास्टोफोर सिचुएटेड नियर द इंटीरियर एंड नियर ब्लास्टोफोर ए डिस्क शेप पैराबैसल बॉडी कॉल काइनेटोप्लास्ट भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंड लिशमेनियल फॉर्म में जो है यहाँ पे कोई भी फ्री फ्लैजुलम नहीं है, और रादर द फ्लैजुलम इज रिड्यूस, हमने देखा था भी, और बहुत छोटा सा होता है और एम्बेडेड रहता है इनटू द साइटोप्लाज्म। देन है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है इसका होमोजीनस होता है, कलरलेस होता है, और इसमें जो है ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता इनटू एक्टो एंड एंडोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म इज मार्क्ड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइएशन, और माइक्रोट्यूब्यूल से जो है ये मार्क्ड रहता है। Then many other structures like Golgi body, mitochondria, vacuoles, nucleus, blepharoplast and chondroplast are present in the cytoplasm. तो इनमें गोल्जी बॉडी भी पाई जाती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस वगैरह जो है इनमें पाया जाएगा। राइजोप्लास्ट है ना। देन है इनका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है लिशमेनिया का स्फेरिकल होता है एंड लाइज इन द मिडल ऑफ द बॉडी। इट हैज़ अ सेंट्रल डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोलस, and the nucleus is covered by double unit membrane with a pore size of 1 mu in diameter. So ये जो है वेसिकुलर होता है विद डिस्टिंक्ट सेंट्रल कैरियोसोम और न्यूक्लियोलस इसमें जो है पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है इसका मेटाबॉलिज्म। तो लिशमेनिया में कोई भी माउथ नहीं होता है या फिर साइटोस्टोम नहीं होता है। सो जो नरिशमेंट है वो सैप्रोजोइकली जो है ऑब्टेन किया जाता है थ्रू जर्नल बॉडी सरफेस फ्रॉम द होस्ट सेल। तो होस्ट सेल से जो है सैप्रोजोइक फॉर्म में जो है ये अब्जॉर्ब करेंगे फूड को। सो गेशियस एक्सचेंज होता है इन रेस्पायरेशन, एंड एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो गेशियस एक्सचेंज एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट जो है किससे हो रहे हैं, डिफ्यूजन के प्रोसेस हो रहे हैं थ्रू बॉडी सरफेस। एंड देन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं होता है, एंड ऑलवेज जो है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओनली ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन लिशमेनिया थ्रू लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन से जो है यहाँ पे जो है रिप्रोडक्शन होता है, जैसा कि ट्रिपेनोसोमा से बिल्कुल सिमिलर है इसका।
अब इसकी जो है नेक्स्ट है लाइफ साइकिल, एंड देन जो डिजीज़ इससे कॉज होती है, काला आज़ार या फिर डम डम जो फीवर है वो। सो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए, एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल। स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।